गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 6 में हमारा अंतिम चैप्टर नंबर 9 सूक्तयः वो आज हम सीखेंगे। सूक्ति किसको बोलते हैं वो पहले हम समझ लेते हैं। अलग अलग तरीके के सुभाषित और अच्छे सेंटेंस में से जो एकदम शॉर्ट बात बताए उसको हम सूक्ति बोलते हैं। सूक्ति जो होती है उसमें से बेसिकली हमें हमारा नॉलेज हम बढ़ा सकते हैं, उसी तरीके से हमें किस तरीके का बिहेवियर हमें करना है वो सारी चीज़ें एकदम इस छोटे से सेंटेंस में से हमें प्राप्त होता है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस चैप्टर में हम टोटल 8 ऐसी सूक्ति जो है उसका हम अभ्यास यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट है नास्ति उद्यम समबंधुः। नास्ति उद्यम समबंधु यानी कि नास्ति इज नॉट उद्यम सम सिमिलर टू हार्ड वर्क, बंधु यानी कि फ्रेंड ब्रदर। ट्रांसलेशन है देयर इज़ नो फ्रेंड लाइक हार्ड वर्क। आपका कोई अच्छा सबसे बेहतरीन अगर कोई फ्रेंड है तो वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज reliable friend or true brother of any man. Every person can achieve whatever he wants with the hard work and perseverance. किसी भी पर्सन को कोई भी चीज़ चाहिए तो उसको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, बट हार्ड वर्क एक्सपेक्ट नथिंग। हार्ड वर्क को कुछ भी नहीं चाहिए। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क हैज़ बीन गिवन हियर। तो इसी तरीके का हार्ड वर्क जो है उसको इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिया गया है। सेकंड नंबर है सूक्ति वृक्षाः सत्पुरुषा एव। वृक्षाः यानी कि ट्रीज, सत्पुरुषा यानी कि गुड पीपल, इव यानी कि लाइक सिमिलर। ट्रीज आर लाइक गुड पीपल। एक्सप्लेनेशन है इसका। हियर ट्रीज हैव बीन कंपेयर्ड टू अ गुड पीपल। यहाँ पे जो वृक्ष है, ट्री है, उसकी कंपैरिजन अच्छे पर्सन के साथ की गई है। ट्रीज themselves stand in the hot sun but cast their shade upon other। ट्रीज जो होते हैं वो ज़्यादा धूप में खड़े रहते हैं बट वो दूसरे को शेड यानी कि छाया देते हैं। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर। और उसके अंदर जो फ्रूट्स जो आते हैं वो भी दूसरों के लिए ही होते हैं। इन दिस वे ट्रीज आर लाइक अ गुड पीपल। इसीलिए हम ये सब कह सकते हैं कि ट्रीज यानी कि जो वृक्ष है वो हमारे सच्चे मित्र या तो पर्सन हैं। थर्ड नंबर सूक्ति हमारी है शीलम सर्वत्र वेधनम। शीलम का मीनिंग होता है गुड कैरेक्टर, सर्वत्र यानी कि एवरीवेयर, एट ऑल प्लेसेस, वे यानी कि ट्रूली रियली, धनम वेल्थ। ट्रांसलेशन है गुड कैरेक्टर हिज ट्रू वेल्थ एट ऑल प्लेसेस। हियर गुड कैरेक्टर हैज़ बीन कंसाइडर्ड एज ट्रू वेल्थ। आपका अच्छा कैरेक्टर, आप अच्छे तरीके से सबके साथ बिहेव करते हो, वही आपका सबसे अच्छा मनी है। इन अ फॉरेन कंट्रीज नॉलेज इज़ वेल्थ। अगर हम विदेश की बात करें तो वहाँ पे नॉलेज जो है वही सच्चा धन है। ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स इंटेलिजेंस इज़ रियल वेल्थ। जब हार्ड टाइम आए तो आपकी इंटेलिजेंस या आपकी बुद्धिमत्ता ही आपका रियल धन है। इन द ऑर्डर वर्ड रिलीजन इज वेल्थ, बट गुड कैरेक्टर इज़ अ वेल्थ एवरीवेयर। अच्छा आपका कैरेक्टर जो है वो सभी जगह पे बहुत ही होना ज़रूरी है। गुड कैरेक्टर शुड बी गिवन द हाईएस्ट इम्पोर्टेंस इन लाइफ। गुड कैरेक्टर यानी कि आपका अच्छा व्यक्तित्व जो है वो हाईएस्ट इम्पोर्टेंस आपके लाइफ को देता है। फोर्थ नंबर है मातृदेवो भव। ये जो सेंटेंस जो है वो तैत्तरीय उपनिषद में से लिया गया है। उपनिषद यानी कि गुरु के पास जाके जो प्रश्नोत्तर चर्चा होती है और जो आंसर मिलता है उसको हम उपनिषद ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा तैत्तरीय उपनिषद है, उसमें से सेंटेंस लिया गया है। टोटल 5 प्रकार के ऐसे सेंटेंस होते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। यानी कि ये सारे जो लोग हैं वो देवता के समान ही हैं। यानी कि यू कंसाइड मदर हैज़ गॉड, यानी कि आपकी माता जो है, आपकी मदर जो है वो देवता के समान ही है। फिफ्थ नंबर सेंटेंस हमारा है सत्यमेव जयते।
सत्यम यानी कि ओनली ट्रूथ, जयते यानी कि विन, हर हमेशा सत्य की जीत होती है। ट्रांसलेशन है ओनली ट्रूथ विन यानी कि हर हमेशा सत्य की जीत होती है। This sentence is a part of Mundaka Upanishad and the motto of our country India सत्यमेव जयते। ये जो सेंटेंस है वो मुंडक उपनिषद में से लिया गया है और हमारी कंट्री इंडिया जो है उसका मोटो भी है। द पर्सन ट्रैवलिंग द रोड ऑफ ट्रूथ हैज़ टू फेस मैनी हार्डशिप बट इविलियंटली विक्ट्री हिज हैज़। यानी कि जब सत्य की राह पे आप चलना शुरू करते हो तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी, पर सत्य के थ्रू ही आप वो सारी कठिनाइयों को पार कर सकते हो। मैनी कैलीमाइट्स हैड बेफ्लोन किंग हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र जो है उसके जीवन में भी सत्य का व्रत उसको पालन करने के लिए उसके जीवन में भी काफ़ी सारी कठिनाइयाँ जो है वो आई। द वर्शिपर of truth but he had overcome all of the quite successfully। यानी कि जितनी भी कठिनाइयाँ आई उसने सत्य के थ्रू उसको एकदम सिंपल वे में उसको किसी न किसी तरीके से पूर्ण किया। सो किंग हरिश्चंद्रस नेम हैज़ बिकम अ इमर्टल, यानी कि उसका जो नाम है वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गया, विख्यात हो गया। 6 नंबर है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा यानी कि नॉट टू हर्ट एनी वन थ्रू थॉट्स वर्ड्स और डेड्स। परम यानी कि ग्रेटेस्ट, यानी कि अहिंसा यानी कि किसी को अहिंसा यानी कि मारना वही हिंसा नहीं है। आप जो बोलते हो उससे किसी को बुरा ना लगना चाहिए, वो भी एक हिंसा का ही एक कारण है। ट्रांसलेशन है नॉन वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन। All the religions of world advise us to give up violence. They tell us to give importance to non-violence in our lives. Human, animals, birds, and even planets welcome non-violence. This is how one can make one's life peaceful and happy. 7 नंबर है विद्या विनय न शोभते। विद्या यानी कि नॉलेज जो है उस पर्सन के पास ही होगा इसके पास विनय होगा, यानी कि वो डिसिप्लिन में होगा। यानी कि बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज है पर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आपका जो नॉलेज जो है वो किसी भी काम का नहीं है। नॉलेज लुक्स गुड ड्यू टू डिसिप्लिन। इफ़ देयर इज़ नो डिसिप्लिन और हम्बलनेस इन लाइफ दैन नॉलेज इज़ नो वैल्यू। अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके की डिसिप्लिन नहीं है, शिस्तबद्धता नहीं है और दयालुता नहीं है तो आपका नॉलेज जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाउएवर मच अ पर्सन में बी एजुकेटेड, आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, इफ़ ही लैक्स डिसिप्लिन एंड हम्बलनेस हिज एजुकेशन हिज यूजलेस, यानी कि उसका जो एजुकेशन जो है वो यूजलेस हो जाएगा। हम्बलनेस और डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी फॉर अ गुड क्वालिटी लाइफ। हम्बलनेस और डिसिप्लिन डियर स्टूडेंट्स एक दोनों ऐसी चीज़ जो है वो बहुत ही आपके जीवन में मायने रखती है। 8 नंबर हमारी अंतिम सूक्ति है उत्सव प्रियाः खलु जनाः। ये जो सूक्ति है ये कालिदास ने की है, महाकवि कालिदास हो गए, उसने बहुत सारे संस्कृत के अंदर काव्य वगैरह लिखे हैं। वो बता रहे हैं कि उत्सव प्रिया यानी कि लवर्स ऑफ फेस्टिवल, खलु यानी कि ट्रूली, जना यानी कि पीपल आर ट्रूली लवर्स ऑफ फेस्टिवल। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेस्टिवल मनाना चाहते हैं। वॉट हीज दिस लाइफ if full of care, we have to time to stand and stare. The fact that human life is fraught with hardship and worry has been brought out by the famous line of poem given here. Life has a lot of sadness and very little happiness. हमारी लाइफ के अंदर हम देखें तो बहुत सारा दुख है, बहुत सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम कर रही है, पर वेरी लिटिल हैप्पीनेस, बहुत ही कम मात्रा में हैप्पीनेस रही हुई है। फॉर दिस रीज़न, इसी कारण से
he celebrates various festival, एनिवर्सरी, बर्थडेज etc. इसीलिए हम एनिवर्सरी, बर्थडेज और दूसरे जो फेस्टिवल आते हैं वो मनाते हैं इन एफर्ट्स टू मेक हिज लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस। ये सारे फेस्टिवल वगैरह जो है इसीलिए मनाए जाते हैं ताकि हमारी लाइफ जो है वो एकदम हैप्पी रहे। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे टोटली 1 से लेकर 8 तक की जो सूक्ति है वो सारी सूक्ति हमने यहाँ पे स्टडी की। नेक्स्ट डे डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आपको PDF एक्सरसाइज जो है वो आपको सेंड की जाएगी। आप आपकी बुक में अच्छे हैंड राइटिंग में लिख देना। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।